दोस्तों, सरिता जायका जंक्शन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कुछ व्यूअर्स ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे कढ़ी पकौड़े की रेसिपी पूछी थी, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी पकौड़ा, वो भी आप लोगों की डिमांड पे बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से, जैसे मेरी माँ बनाया करती थी। बिल्कुल वही स्वाद। समय के साथ मैंने कुछ चीज़ें उसमें ऐड ऑन करी हैं जो सबको बहुत पसंद आती है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। कढ़ी बनाने के लिए मैंने लिया है 1.5 कटोरी बेसन, 1 कटोरी पकौड़े बनाने के लिए, आधी कटोरी घोल बनाने के लिए और 1 कटोरी दही, फिर 4 से 5 लाल मिर्च तड़के के लिए, आधा टीस्पून हींग, करी पत्ता 8 से 10, नमक स्वाद अनुसार, सौंफ 1 टीस्पून लिया है, ये थोड़ा सा ज़्यादा लिया है मैंने, मेथी ½ टीस्पून, अजवाइन ½ टीस्पून, जीरा ½ टीस्पून और राई ½ टीस्पून। इन पांचों मसालों को पंचफोरन भी बोलते हैं। पानी लगभग 1 लीटर। तो चलिए अब हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 5 लाल मिर्च और 8 से 10 कली लहसुन लेके उसी के जार में डाल दिया है। थोड़ा सा पानी डाल के इसे आप 2 से 3 मिनट ढक के छोड़ दीजिए, जिससे मिर्ची सॉफ्ट हो जाए और उसके बाद मिक्सी में इसे चलाकर पीस लीजिए। ये देखिए इस तरह से कढ़ी का मसाला तैयार हो गया है। अब हम पकौड़े बनाने की तैयारी करेंगे। इसके लिए मैंने एक बोल लिया है, उसमें 1 कटोरी बेसन डालेंगे, ½ टीस्पून हल्दी, अजवाइन ½ टीस्पून, ½ टीस्पून नमक, ½ टीस्पून लाल मिर्ची और इन सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा सा डालना है जिससे गांठ ना पड़े इसमें। बेसन फिट गया है अच्छी तरह से दोस्तों। अब हम पकोड़े तलने की तैयारी करते हैं। मैंने गैस जलाकर कढ़ाई में तेल गरम होने को रख दिया है। तेल गरम हो गया है दोस्तों। अब हमने जो बेसन फेंट के तैयार किया था उसमें से थोड़ा सा बैटर लेंगे और कढ़ाई में छोटे छोटे पकौड़े डाल देंगे। आप चाहे तो इसे चम्मच से भी बना सकते हैं। कढ़ी के पकौड़े सॉफ्ट बने, इसके लिए हमें बहुत खास ध्यान देना है दोस्तों। जब हम इसे फेंटते हैं तो इसकी कंसिस्टेंसी हमें मीडियम रखनी है, ना तो बहुत गाढ़ा हो और ना ही बहुत पतला हो। बैटर मीडियम रहे कंसिस्टेंसी। और इसे मैंने 4 से 5 मिनट तक फेंटा है। देखिए पकौड़े फूल के तैयार हो गए हैं और अब ये सिक गए हैं अच्छी तरह। इसे 2 से 3 मिनट तक सेक लेंगे। अब इन्हें मैं एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ। पकौड़े तैयार हैं। अब हम कढ़ी के लिए घोल तैयार करेंगे। इसके लिए हम सेम बोल में आधा कप बेसन डालेंगे और अब हम लेंगे 1 कटोरी दही। दोस्तों, कढ़ी बनाते समय हमेशा खट्टा दही इस्तेमाल करें। अगर आपके पास खट्टा दही नहीं है तो दही में आप 1 चम्मच नमक डाल दें और आधे से 1 घंटे के लिए इसे बाहर रख दें नॉर्मल टेम्परेचर पे। अब इसमें मैंने डाला है ½ टीस्पून हल्दी। अब इसमें हम ½ कप पानी डाल के एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। सारा पानी एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो इसमें लम्प पड़ सकता है। और देखिए ये एक अच्छा स्मूथ पेस्ट बन गया है। अब हम बाकी का पानी इसमें डाल दे रहे हैं। तो ये हमारा घोल बनाने की तैयारी हो गई है। अब मैंने गैस जलाकर कढ़ाई गर्म होने रखी थी, उसमें थोड़ा सा हम तेल डाल रहे हैं। तेल गरम हो गया है दोस्तों। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे पंचफोरन मसाला। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है कढ़ी में। देखिए सबसे पहले हम डालेंगे मेथी, सौंफ, जीरा, अजवाइन और राई और डालेंगे करी पत्ता। करी पत्ता भी मैं काट के बारीक बारीक डालती हूँ। समूचा डालने पे लोग उसको निकाल देते थे, खाते नहीं थे, इसलिए मैंने ये काट के इसमें यूज करती हूँ। अब इसमें मैंने डाला है हींग और लहसुन मिर्ची का पेस्ट जो पहले तैयार किया था, ½ टीस्पून हल्दी और ½ टीस्पून ही काश्मीरी मिर्च, जिससे कि मसाले का खूब अच्छा सा कलर आ जाए। दोस्तों, ट्रेडिशनल कढ़ी में ज़्यादातर लहसुन, मिर्चा और मेथी का तड़का दिया जाता था, लेकिन मैंने इसमें पंचफोरन और करी पत्ता ऐड ऑन किया है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है मैंने, जिससे मसाला अच्छी तरह से पक जाए। मसाले को धीमी आंच में 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। अब इसमें हम बेसन का घोल डाल देंगे। घोल को कढ़ाई में डालने के पहले एक बार थोड़ा सा अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। कढ़ाई में घोल डालने के बाद उसे कलछी की सहायता से बराबर चलाते रहेंगे जब तक कि उसमें उबाल नहीं आ जाता है। बराबर चलाते रहने से कढ़ी फटेगी नहीं। तो देखिए कढ़ी में अब उबाल आ गया है और कढ़ी थोड़ी गाढ़ी भी हो गई है। अब हम इसमें पकौड़ी डालेंगे और इसे जो है 5 से 7 मिनट तक और पकाएंगे। पकने के बाद अभी ये और गाढ़ी होगी।
कढ़ी कितनी गाढ़ी रखनी है ये आपके टेस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। कुछ लोगों को थोड़ा सा पतली कढ़ी अच्छी लगती है, कुछ लोगों को थोड़ा गाढ़ी ग्रेवी वाली कढ़ी पसंद है। अब हम इसमें नमक डाल देंगे और इसे थोड़ी देर और पकाएंगे। दोस्तों कढ़ी हमारी बन के लगभग तैयार है। इसे लो मीडियम फ्लेम पे 7 से 8 मिनट तक मैंने पकाया है और इसकी पकौड़ियाँ भी देखिए कितनी सॉफ्ट दिख रही हैं। तो कढ़ी हमारी तैयार है, मैं गैस बंद कर दे रही हूँ और अब हम इसमें लगाएंगे तड़का। इसके लिए मैंने गैस जला के तड़का पैन गरम होने रख दिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल। आप कोई सा भी ऑयल डाल सकते हैं। दोस्तों तेल गरम हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ साबुत लाल मिर्च 5 और 8 से 10 करी लीव्स। करी लीव्स बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी होता है। और हाफ टी स्पून काश्मीरी मिर्च सिर्फ रंग के लिए। तो तड़का हमारा तैयार हो गया है। चलिए अब हम कढ़ी को सर्व करते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कितनी आसानी से बन के तैयार है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज और सॉफ्ट पकौड़े वाली हमारी पकौड़ा कढ़ी। इसे आप चावल के साथ, रोटी के साथ एंजॉय करिए। और इस रेसिपी को फॉलो करके जब आप कढ़ी बनाएंगे तो आपकी कढ़ी बहुत अच्छी बनेगी। अब हम थोड़ा सा इसके ऊपर तड़का लगा देते हैं, जिससे हमारी कढ़ी दिखने में और खाने में और भी ज़्यादा जायकेदार हो जाएगी। अब आपको बताती हूँ सबसे ज़रूरी बात। अक्सर लोग जानना चाहते हैं कि रेशियो क्या हो। तो दोस्तों जितना हम बेसन लेंगे उसका 2 गुना दही लेंगे और बेसन का ही 12 गुना पानी लेंगे। ये एक आसान तरीका है कि आपकी कढ़ी एकदम परफेक्ट बने, सॉफ्ट पकौड़े बने। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।